नमस्ते, मेरा नाम है लोकेंद्र यादव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी योद्धा विद मैथ्स। मैंने आपको ट्रेन की 3 क्लास कराई थी। आज ये ट्रेन का पार्ट 4 है और आज हम ट्रेन के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये इस टाइप के मैं सारे सवाल खत्म करा दूंगा। अगली मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर फिर मैं आपको नाप धारा पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये जो बोर्ड पे सवाल लिखा है इसे मैं कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये सवाल लिखा हुआ है कि दो रेलगाड़ी 100 मीटर और 95 मीटर लंबी है। जब एक ही दिशा में चलती है तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। जब ये सेम डायरेक्शन में जाती है तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। और विपरीत दिशा में चलने पर वे 9 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। तदनुसार दोनों रेलगाड़ियों की अलग अलग स्पीड ज्ञात करती है। देखो इस सवाल को हम पहले करते हैं। जब ये दोनों सेम दिशा में चलती है, अब ये ट्रेन जब सेम दिशा में चलेंगी तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे दोनों की लंबाई के बराबर। एक की लंबाई कितनी है 100 मीटर, एक की कितनी है 95 मीटर। तो पहले मैं इसको निकालूंगा सेम डिस्टेंस में। s माइनस एस टू कितना हो जाएगा ये 195। समय कितना ले रहे हैं ये 27 सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए होगी चाल, तो 18/5 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 से ये कट जाएगा, 5 तिया 15 और 5 ने 45। इससे ये कट जाएगा 13 बार। तो ये कितनी हो जाएगी 26 किलोमीटर प्रति आवर। अब ये दूसरी जब ये अलग अलग दिशा में चलती है विपरीत दिशाओं में, S1 प्लस S2 दूरी वही होगी 195 मीटर। बटे में समय कितना हो जाएगा 9 सेकंड। इसमें 18/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 18 से 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 दूनी 18, 2 से इसको काटेंगे, 5 से कट जाएगा 39 बार। तो कितना हो जाएगा ये 78 किलोमीटर प्रति। अब मैं दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लूंगा जैसे हम 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते हैं तो इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था। S1 माइनस S2 बराबर कितना हो जाएगा ये 26। और ये कितना है S1 प्लस S2 78। दोनों समीकरणों को मैं सॉल्व करूंगा। कट जाएगा ये S1, ये 2S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 104 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं। S2 का मान मेरे लिए कितना निकल आएगा, S2 का मान निकल आएगा मेरे पास 52। और इस S2 का मान मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। इसमें जब S2 का मान रखूंगा तो मेरे पास ये कितना दे रखा है S1 प्लस S2 इज इक्वल टू कितना है ये 78। S2 का मान मेरे पास है कितना S1 प्लस S2 का मान 52, ये 78। इसको इधर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। तो S1 का मान कितना हो जाएगा S1 बराबर 78 माइनस 52 26। तो S1 की चाल कितनी हो जाएगी 26 किलोमीटर प्रति घंटा और S2 की चाल कितनी हो जाएगी 52 किलोमीटर प्रति आवर। इस सवाल को आप नोट करें। फिर इस सवाल को मैं एक दूसरे तरीके से भी आपको कराऊंगा। आप लोग इस सवाल को भी नोट करें इस तरीके से समीकरण मारकर। देखो फिर मैं अभी आपको एक तरीके से और लिख के दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि S1 माइनस S2 करके 18/5 का मल्टीप्लाई मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि सेकंड में समय दिया था और चाल हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में, इसलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया। इस समीकरण को सॉल्व किया मैंने 26 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको सॉल्व किया तो ये 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समीकरण S1 है, ये पहला है समीकरण, ये सेकंड है। दोनों को सॉल्व कर लिया, दोनों की चाल अलग अलग निकाल लिया। देखिए इसको रेशियो, देखिए इस सवाल को मैं आपको रेशियो से कराने की कोशिश करता हूँ। मुझे पहली बार में टाइम कितना दे रखा है, जब मैंने आपको बताया कि दोनों जब भागेंगी तो डिस्टेंस तो समान ही तय करेंगी। तो क्या होता है T प्रोपोर्शनल S, समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पहले ही कितना टाइम दे रही है 27 सेकंड, रेशियो ये कितना दे रही है 9 सेकंड। ये स्पीड कितने रेशियो हो जाएगा ये 9 से इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा 1 और 3। जब 1 और 3 आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट काम करेगा सेम जब आपको मैं बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाऊंगा। ये S1 और S2 एक बार मैं इनको जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा 2, एक बार इसको माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1। अब आप मुझे ये बताओ इसमें ये टोटल वैल्यू दे कितनी रखी है 27 रेशियो की वैल्यू इसने मुझे कितनी दे रखी है 195।
एक रेशियो की मैं वैल्यू निकालूंगा, एक रेशियो की वैल्यू निकालूंगा तो 195/27। इसमें मैं 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि मुझे यूनिट कन्वर्जन है ना, बस इस वजह से। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 तिया 15 और 5 में 45। ये कितना आ जाएगा? फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तुरका 9, 26 आ जाएगा, 26। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 26। तो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 26 का, और यहाँ पे भी कितने का करूंगा? 26 का। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 26। और इसके इसकी कितनी आ जाएगी? ये 26 दूनी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हैं, दोनों आंसर निकल आएंगे बिल्कुल। नोट देखिए आप लोगों के सामने ये जो दूसरा क्वेश्चन है, 100 मीटर प्रति किलोमीटर घंटे की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई ट्रेन बी एक दूसरी ट्रेन सी को जो उसी दिशा में जा रही है 2 मिनट में पार कर लेती है, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है, 2 मिनट में पार कर लेती है। यदि ट्रेन बी की और सी की लंबाई क्रमशः 150 मीटर और 250 मीटर हो तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक ट्रेन फास्टर ट्रेन है जो तेज चलती है, और एक ट्रेन है जो स्लो चलती है, स्लोअर ट्रेन। अच्छा, दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये कितनी कितनी दूरी तय करेगी दोनों की लंबाई के बराबर, तो ये 150 प्लस 250, समय कितना? 2 मिनट, यानी इसको सेकंड में 120 सेकंड। 4 किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, इसलिए मैं 18/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो ये कितना हो जाएगा, 250 और 150 को जोड़ेंगे तो ये 400 हो जाएगा, बटे 120, 18/5, 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 5 से कट गया ये, 8 बार 2 से कट गया ये, तो ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। और ये जो बी की चाल है वो कितनी है? 100 अधिक है। तो चाल किसकी पूछी है? ट्रेन की। तो ये इसमें से इधर आके माइनस हो जाएगा। ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? 100 माइनस 12, यानी 88 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस सवाल को आप अपने नोट लिखा हुआ आपके सामने बोर्ड पे, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी इससे आधी लंबाई वाली तथा विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। दूसरी रेलगाड़ी उसको 12 सेकंड में पार कर जाती है। यही रेलगाड़ी एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? L, दूसरी की क्या हो जाएगी? L/2। देखो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो ये 2L हो जाएगा, प्लस L, तो ये हो जाएगा 3L/2। अब 3L/2, ये 3L/2 हम यहां लिखेंगे, 3L/2 बराबर, दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में जा रही है, चालें जुड़ जाएंगी, 90 किलोमीटर, 5/18, हमें मीटर में चाहिए, इसलिए कितने सेकंड में पार करती है? 12 सेकंड में। इसको सॉल्व करेंगे, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 3 से ये कट जाएगा, 30 बार सॉल्व कर लेंगे, ये 2 पंजे 10 और 300 मीटर हो जाएगा। 3L बराबर 300 मीटर, 3 से ये कट जाएगा 100 बार, तो L बराबर कितना आ जाएगा? 200 मीटर। ये ट्रेन की लंबाई आ गई 200 मीटर। इसमें प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई है 200 प्लस P प्लेटफॉर्म। अन्य रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 45 सेकंड। इसकी चाल कितनी है? 48 किलोमीटर, 5/18, समय कितना ले रही है? 45 सेकंड। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से कट जाएगा ये 24 बार, 24 बार कट जाएगा, पचम 25, 25 और 24 का गुणा करेंगे तो 25 चौका
100, 0 हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 60 यानी 600 हो जाएगा। 200 प्लस पी, टोटल कितनी आ गई 600 मीटर, इधर कर देता हूं मैं, तो ये 200 प्लस पी इज इक्वल टू 600, ये 200 मीटर इधर जाके माइनस हो जाएगा, 600 माइनस 200, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ जाएगी 400 मीटर। सवाल का आंसर होगा 400 मीटर। इस सवाल को आप नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। जो अगला सवाल लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी अपनी गति की दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को, जिनकी चालें क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये बोल रहा है सवाल में, एक ट्रेन है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में दो व्यक्ति चल रहे हैं। तो बता रही है कि यहाँ पे एक व्यक्ति की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले व्यक्ति को पार करने में 9 सेकंड का और दूसरे व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। देखो इस सवाल को करेंगे हम, वैसे इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, समीकरण सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल रेशियो से लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब ये समान दिशा में चलेंगे तो ये b-2 चाल हो जाएगी उसी दिशा में, और ये b-4 हो जाएगी। टाइम कितना लग रहा है मुझे, इससे पार करने में 9 सेकंड, इससे पार करने में 10 सेकंड। स्पीड जब हम इसको सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, 9, यहां दोनों में डिफरेंस है कितने का 1 का, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितने का आ जाएगा 2 का, क्योंकि ये दोनों सेम दिशा में जा रही है, इसलिए जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है यहाँ पे मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, जब 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 18। और हमसे पूछी क्या ट्रेन की लंबाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, और इसको पार करने में समय कितना लग रहा है 10 सेकंड। हमें पूछी हुई है दूरी, तो d बराबर s इंटू टी, 18 से 18 कट जाएगा, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी 50 मीटर। अभी इसमें सवाल में और चेंज करेगा तो इसकी स्पीड पूछ लेता, मैं आपको अगले 2 सवाल करूंगा, और किसी में डिस्टेंस पूछ लेगा तो मैं आपको डिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा। इस सवाल को आप नोट करें, फिर ऐसा ही एक सेम अगला सवाल कराते हैं जिसमें स्पीड पूछी गई होगी। आपको सवाल कराया उसी का ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पीड पूछी गई है। एक रेलगाड़ी अपनी गति की दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को, जिनकी चालें क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती हैं। तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे स्पीड पूछी गई है ट्रेन की। देखो जब ये सेम दिशा में जा रही है तो ये b-3 और ये b-5। टाइम मेरे पास दे रखा कितना, ये 10 सेकंड है, या इसको पार करने में इसको 11। स्पीड निकाल लूंगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यहाँ 11 आ जाएगा और यहाँ ये 10 आ जाएगा। देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का अंतर, 1 का। इसको सॉल्व करेंगे, ये सेम दिशा में यानी 2 आ जाएगा। चाहिए मुझे कितने का 2 का, तो कितने का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 20। अब ये जो 20 है, हमें स्पीड पूछी गई है तो मैं इसको यहाँ रख दूंगा, b-5 बराबर 20, ये 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो b बराबर 20 प्लस 5, ये हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप चाहते इस सवाल को इससे करना चाहते तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करते, 2 का मल्टीप्लाई में यहाँ करता, तो ये कितना हो जाता 22, और 22 b-3 बराबर 22, तो ये माइनस का 3 इधर आके प्लस हो जाता है। इधर से भी देखो 25 किलोमीटर प्रति घंटा आती है इसकी स्पीड। आप इसको नोट करें, फिर मैं अगला सवाल कराता हूँ। ये अगला सवाल लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी अपनी गति की विपरीत दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को, जिनकी चालें क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर प्रति सेकंड को क्रमशः 12 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अब की बार यहाँ पे ट्रेन जो है विपरीत दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को पार कर रही है। वहां पहले क्वेश्चनों में वो समान दिशा में चल रहे थे। देखिए जब ये समान विपरीत दिशा में चलेंगे तो इनकी चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा b+10 और ये b+, ये मीटर प्रति सेकंड है, और ये b+,
20 मीटर प्रति सेकंड। हमारे पास टाइम कितना दे रखा देखो, 12 सेकंड और 10 सेकंड। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। s कितना आ जाएगा, 10 12। इसको सॉल्व करना चाहे, लेकिन जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने रेशियो का, 1 रेशियो का। और हमें चाहिए कितने, यहाँ पे दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 का, तो यहाँ पे मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, इसको सॉल्व कर देता हूँ। 5 और ये 6, दोनों को से कितना 10 का आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 10 का, और 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड स्पीड इसकी। इसने मुझसे दूरी पूछी है, रेलगाड़ी की लंबाई, तो क्या होता है d बराबर s इंटू टी। स्पीड कितनी है मेरे पास, 60 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई समय कितना है 10 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 600 मीटर आ जाएगी। देखो यानी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 600 मीटर। सवाल का आंसर 600 मीटर हो जाएगा। पिछले सवालों में जो था वो समान दिशा में चल रही थी रेलगाड़ी, अब यहाँ पे विपरीत दिशा में चलते हुए 2 व्यक्तियों को पार कर रही है। आप इस सवाल को नोट करें, फिर अगला सवाल कराते हैं। जो बोर्ड पर दूसरा सवाल लिखा हुआ है, एक ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 50 सेकंड में और एक खंबे को उसी गति से 20 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन ए की लंबाई 240 मीटर है, तो स्थिर ट्रेन बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ट्रेन बी की लंबाई पूछी गई है। मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग में पढ़ाया है कि जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है या किसी पोल को, तो वो क्या करती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। यानी ये ट्रेन ए है, ट्रेन ए है, तो ये जब खंबे को कितने सेकंड में पार करती है, तो 20 सेकंड में, तो कितनी लंबाई दूरी तय करी, खुद की लंबाई के बराबर। और ट्रेन बी को पार करने में कितना सेकंड ले लेगी, यहाँ पे 30 सेकंड, क्योंकि मेरे पास दे रखा सवाल में दोनों को पार करने में कितना, ट्रेन बी को 50 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 20 सेकंड में, तो ट्रेन ए खुद की लंबाई कितने समय में पार करेगी 20 सेकंड में। अब शेष टाइम जो बचा उसमें वो ट्रेन बी की लंबाई को क्रॉस करेगी। अब आपके सामने ये दे रखा है 20, ट्रेन ए की लंबाई कितनी दे रखी है, ये 240 मीटर। मान निकाल लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये कितना 1 सेकंड में कितना तय करेगी 12 मीटर। लेकिन हमको चाहिए कितना 30 सेकंड में, तो यहाँ पे कितने का गुणा कर दूंगा मैं, 30 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा, अभी तो ट्रेन बी की निकलेगी, और 30 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा, तो कितना निकल आएगा 30 सेकंड में ये 360 मीटर। यानी ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो जाएगी मेरी 360 मीटर। इस सवाल को लिखने के लिए आप डायग्राम ना बनाते इतना भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये ट्रेन ए को कितने में पार करेगी, खंबे को पार करेगी तो 20 सेकंड में, और ट्रेन बी को कितने में पार करेगी 30 सेकंड में। 0 से 0 कट गया। अब ये 2 रेशियो की मान, ए की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 240, या कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 240 हो जाए, 120 का गुणा मैं यहां करूंगा, तो वही 120 का गुणा मैं यहां करूंगा, 120 का गुणा यहां करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये 240 आ जाएगी ट्रेन ए की लंबाई। ट्रेन बी की कितनी आ जाएगी 360। इस सवाल को आप नोट करें। फिर एक और सामने ये उसी टाइप का अगला सवाल है, उसी तरीके से बिल्कुल। इसमें ये बोला गया है कि एक ट्रेन ए एक स्थिर ट्रेन बी को 35 सेकंड में और एक खंबे को उसी गति से 14 सेकंड में पार कर सकती है। ट्रेन ए की लंबाई 280 मीटर है, तो स्थिर ट्रेन बी की लंबाई पूछी गई इसमें। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया जब ट्रेन ए एक खंबे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी ए कितने समय में पार करेगी 14 सेकंड में, और ट्रेन बी कितने में, टोटल समय 35 सेकंड है, इसमें से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 21 सेकंड। इसको सॉल्व कर देंगे हम, 2 3, ए की लंबाई दी मुझे इसने कितनी है 280, कितने का मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे कि 280 हो जाए 140 का। जब 140 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा तो 140 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 तिया 42, यानी 420 मीटर आ जाएगी ट्रेन बी की लंबाई।
इस सवाल को नोट करें, फिर एक अगले टाइप का सवाल कराते हैं आपके सामने। ये अगला सवाल लिखा हुआ बोर्ड पे। एल मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में पार करती है। अपनी सामान्य चाल से आधी चाल से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो एल का मान ज्ञात कीजिए, यानी ट्रेन की लंबाई पूछी है। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के सिखाने की कोशिश करता हूं। देखो ये ट्रेन है एल मीटर लंबी, एल, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, ये 300 मीटर लंबा है। इसको पार करने में ये समय ले रही है 25 सेकंड पूरे को। इसने कहा है खंबे को पार करने में अपनी सामान्य चाल से आधी चाल से एक गाड़ी खंबे 20 सेकंड में पार करती है, यानी 20 सेकंड आधी चाल से, आधी चाल से यानी 1/2। मैंने आपको बताया जब भी ट्रेन खंबे को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी ट्रेवल करेगी, तो ये कितना समय लेगी 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में ये खुद की लंबाई के बराबर ट्रेवल कर रही है, तो इसको पार करने में कितना समय लेगी 10 सेकंड। और टोटल समय मेरे पास कितना है 25 सेकंड, तो 10 यहाँ आ गए, तो इसके पार प्लेटफॉर्म को पार करने का समय कितना बचा 15 सेकंड। देखो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब एक बात बताओ, इसमें मुझे सामान्य चाल यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी गई 300 मीटर, यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं 300 हो जाए, 100 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ करूंगा और 100 का मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा, तो एल का मान कितना आ जाएगा ट्रेन की लंबाई 200 मीटर। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 200 मीटर। आप इस सवाल को नोट करें, फिर एक सवाल और कराते हैं सीधा। देखिए आपके सामने जो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, एल मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। अपनी सामान्य चाल से वह रेलगाड़ी एक खंबे को 6 सेकंड में पार करती है, तो एल का मान ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाते हैं। ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, कितना लंबाई है 240। स्टार्ट का 60% चाल से, तो इसको 60% का फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5। जब ये 3/5 हो जाएगा और समय कितना है इसका 15 सेकंड प्लेटफॉर्म को पार करने में, 3/5, 5 दिया 15, कितना समय लेगा 9 सेकंड। ये समय कितना है 9 सेकंड। अब 9 सेकंड के अंतर्गत खंबे को पार करने में कितना समय ले रही है 6 सेकंड। मैंने आपको बताया कि जब भी ट्रेन खंबे को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी ट्रेवल करती है, तो कितना समय लेगी खंबे को, यानी अपनी इस वाली ये जो दूरी है खुद की लंबाई, इसको ट्रेवल करने में 6 सेकंड का समय लेगी रेशियो। अब प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करने के लिए कितना समय बचा इसके पास 3 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरे पास कितनी है 240 मीटर, कितने का मल्टीप्लाई करूं मैं यहाँ पे 240 का, यहाँ पे कितने का 240 का, तो ये कितनी हो जाएगी 24 दूनी 48, 480 मीटर आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, यानी एल का मान आएगा 480 मीटर। आप इस सवाल को नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन था। अगला सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, जितने समय में एक बिल्ली 5 छलांग लगाती है उतने समय में एक कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कुत्ते की 3 छलांग बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है, तो बताइए बिल्ली और कुत्ते की चालों का अनुपात कितना होगा। यहाँ भी स्पीड का रेशियो पूछा गया है। ऐसे सवालों में टाइम कांस्टेंट होता है, जब जब टाइम कांस्टेंट होगा तो ये एस प्रोपोर्शनल डी हो जाएगा। सवाल की सेकंड लाइन पढ़ते हैं, कुत्ते की 3 छलांग बिल्ली की 4 छलांग के बराबर है 4c। अब इसको सॉल्व करेंगे तो d/c बराबर 4/3 हो जाएगा। अब ये 4/3 हो गया। इसने कहा है कि बिल्ली की 5 छलांग, जितने समय में बिल्ली 5 छलांग लगाती है उतने में कुत्ता 4 छलांगे लगाता है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 5 का और यहाँ पे 4 का। और इसने सवाल में पूछा क्या है बिल्ली और कुत्ते की चालों का अनुपात, तो C/D,
3 पंजे 15 और 4 चौक 16, 15:16 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। देखो, मैं काफी समय बाद वीडियो आने के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई परेशानी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। आज से आपके लिए रेगुलर वीडियो आया करेगी हर एक टॉपिक पर। धन्यवाद।